सादगी और सरल समरसता वाला बैतूल। वनाच्छादित सौंदर्य, आनंददायी जलवायु और सतपुड़ा के आंचल में मेरी काया मेरे अपने सीधे साधे लोगों के साथ जुड़ी है। मैं एक जमाने में मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था जो आगे चलकर सुंगों के अधीन चला गया। मैंने यहाँ दुर्दांत सातवाहनों और पश्चिमी क्षत्रपों के संघर्ष को भी देखा है और गुप्तों वाकाटकों के राज का भी साक्षी बना हूँ। मेरा मध्ययुगीन इतिहास खेड़ला राजवंश से भी जुड़ा रहा है। मालवा के सुल्तानों, बहमनी और गुजरात के सुल्तानों के उलटफेर भी मैंने देखे हैं। मुगलों के पतन के बाद मैं नागपुर के राघोजी भोसले के राज का भी हिस्सा रहा। पिंडारियों की लूट खसोट भी मैंने खूब देखी है। सतपुड़ा की चौड़ी छाती पर फैला मेरा आंचल महाराष्ट्र, निमाड़, महाकौशल तक फैला है। आज मेरे अपने इतिहास के 200 साल पूरे हो गए। मेरा नाम बदनूर था। मेरे करीबी कस्बे बैतूल बाजार के कारण मेरा नाम बैतूल हो गया। मराठों और अंग्रेजों के राज की शुरुआत में मेरा हेडक्वार्टर यही बैतूल बाजार था। 1822 में इसका तबादला कर इसे बदनूर ढाना स्थानांतरित कर दिया गया। तब से अब तक मैं यहाँ कई ऐतिहासिक घटनाओं कालचक्र का साक्षी रहा हूँ। 1857 की क्रांति में मेरी हिस्सेदारी को कोई भुला नहीं सकता। उस गदर में भाग लेने वाले मालगुजार भाइयों के साथ इस संग्राम के प्रणेता तात्या टोपे भी मेरी सरजमीन से होकर गुजरे हैं। आजादी की लड़ाई में मैंने अपने कई रणबांकुरों के साहस और देश प्रेम की ऐसी तस्वीरें देखी है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। झंडा सत्याग्रह हो या फिर जंगल सत्याग्रह या कि भारत छोड़ो आंदोलन, मैंने आजादी के लिए अपना सब कुछ होम करते सत्याग्रहियों के जज्बे को बेहद करीब से महसूस किया है। शहीदों की शहादत मेरे अंतर्मन में बसी है। मेरा नाम बैतूल होने की भी एक वजह है, क्योंकि मेरे यहाँ दक्षिण या पश्चिम की तरह कपास पैदा नहीं होता, इसलिए मैं बैतूल यानी बिना कपास वाला हो गया। सन 1822 में जो उस समय जिला प्रशासन का प्रमुख था, अपना निवास बैतूल से बदनूर स्थानांतरित कर दिया था। तब से आज तक मैंने 154 प्रशासन प्रमुख, डिप्टी कमिश्नरों, कलेक्टरों को यहाँ प्रशासन का ताना बाना चलाते देखा है। आदिवासी बाहुल संस्कृति से भरा पूरा मेरा तन मन दूसरी अन्य प्रजातियों को भी अपने में समेटे संजोए है। सूर्यपुत्री ताप्ती का उद्गम, जैन तीर्थ मुक्तागिरी के 52 मंदिर मेरे भीतर निर्वाण क्षेत्र की धरोहर है। खेड़ला, भंवरगढ़, असीरगढ़, शेरगढ़, सावलीगढ़ जैसे किले मेरी ऐतिहासिकता का प्रमाण है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु मुझ में ही समाहित है। ताप्ती, वर्धा, बेल, तवा, मोरंड, पूर्णा और माचना की कलकल करती धाराएं मेरे सुकून को ताजगी देती हैं, तो कीलन देव की ऊंची चोटी मेरे अभिमान को शिखर पर पहुंचा देती है। मेरी उत्तर भारत में बुंदेलखंडी भाषा और संस्कृति का स्पर्श है, तो दक्षिणी इलाकों में मराठी भाषा और महाराष्ट्रीयन संस्कृति का मेलजोल है। आदिवासी सांस्कृतिक विरासत मेरी रग रग में बसी है। कुकरू का सौंदर्य, ताप्ती और बालाजीपुरम का पावन धाम, मुक्तागिरी, सालबर्डी की सुंदरता मुझे ईश्वरीय ज्ञान के करीब ले जाती है। मैं पहले 6 विधानसभा क्षेत्रों में बटा था, जो अब सिमटकर 5 हो गए हैं। लोकसभा में मेरा इलाका 8 विधानसभा क्षेत्रों के साथ पड़ोसी हरदा और खंडवा तक जुड़ गया है। आजादी के बाद एक एक कर विकास की इबारत लिखने का सिलसिला मुझ में शुरू हुआ, तो एक समय प्रदेश के सबसे बड़े ताप विद्युत ग्रह का गौरव भी मुझे मिला है। 1967 में सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन की सारणी में स्थापना की गई, जिसकी बिजली कई राज्यों को रोशन करती है। इसी के पास पाथाखेड़ा में कोयले की खदानें देश भर के उद्योगों को संजीवनी देती है। आज समृद्धि की तस्वीर मेरे वर्तमान को आलोकित करती है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बांध, नहरें, सड़कें, पुल, रेल सुविधाएं विकास की
इबारत पेश कर रही है। प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम ऐतिहासिक रानीपुर के पुलिस थाने में बनाया गया है, जहां कभी आजादी के मतवालों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। सरकारी योजनाएं हर आम खास के लिए यहाँ उपलब्ध है। मेरे 200 साल के सफर में पिछले दशक विकास की गाथाएं गढ़ने वाले साल बन गए हैं। सरकार की मंशा है कि उसका शासन प्रशासन गरीबों के हितों की रक्षा करे। सर्वजन सुखाय की इस मंशा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब जरूरत है कि मेरे अपने लोग मुझे और समृद्ध बनाने, समरसता को सुदृढ़ करने, मुझे हमेशा से शांत सौम्य बनाने के जतन करते रहेंगे। बैतूल ज़िले की स्थापना की 200वीं वर्षगांठ के आज के उपलक्ष्य में मेरा सभी बैतूल वासियों से ऐसा कहना है कि आज एक ऐसा वक्त है जब हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और इस बात का परीक्षण करना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने ज़िले के लिए, अपने राज्य के लिए बढ़ चढ़कर कोई योगदान दे सकते हैं। प्रशासनिक तौर के ऊपर भी हम सभी अधिकारियों के साथ बैठ के इस बात की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे हम शासन की योजनाओं को बेहतर से बेहतर तरीके से सभी लोगों तक पहुंचा सकें। इन दोनों विचारों के साथ समस्त बैतूल वासियों को ज़िले की 200वीं वर्षगांठ पर, 200वें स्थापना दिवस पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।